बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ रहे। आए हम आज खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों पर तीसरी दफ़ा मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी दफ़ा ज़ाहिर होना, उसके बारे में हम आज की इंजील मुकद्दस में से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसके जी उठने के वसीला से हमने निजात पाई और उसी निजात के बेद में हम आगे बढ़ते हैं और वही निजात के वसीला से हम अपने गुनाहों से माफ़ी पाते हैं और उसी निजात के वसीला से खुदा हमें अपने फर्जंद बनाता है। उसी निजात के वसीला से खुदा हर तरह से हमारी मदद और रहनुमाई करता है। और आज हम उसी ज़िंदा जलाली खुदा से दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठकर जिसने मौत पर फतह पाई और जिसके फतह पाने से हमने निजात पाई, हम खुदावंद यीशु मसीह से ज़िंदा जलाली खुदा से दुआ करेंगे कि हमारे इस दुनिया से इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और अपने पाक खून के वसीला से इस दुनिया को हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। और ख़ास तौर पर हम अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे कि ज़िंदा जलाली खुदा जो ज़िंदा जलाली खुदा है वो हमारे ख़ानदानों में अमन, मोहब्बत, सुलह, सलामती और इत्तेहाद पैदा करें। तो आया आज की हम अंजील मुकद्दस में से सुनते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 21 बाब 1 से 14 आयत तक। बादजी यस्सू ने फिर अपने आप को तिब्रिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस और तोमा उर्फ दीदमस और काना जलील का नतनएल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। पास वो निकल कर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने जिसे यीशु प्यार करता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 चामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस यूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदाबंदी है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा था कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। आज की अंजील मुकद्दस बहुत खूबसूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो तीसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसने उनको हर दफ़ा जब खुदावंद यीशु मसीह जो पहली 2 दफ़ा भी जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसने उनसे कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो सबसे
جو سب سے اہم بات جو خداوند یسوع مسیح ہر بار اپنے ظاہر ہونے پر کرتے تھے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. تو آج ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ خداوند ہم پر مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے وسیلہ سے ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم بھی جو خداوند کی سلامتی ہے، خداوند کا پیار ہے، خداوند نے ہمیں نجات بخشی ہے، اس نجات کے وسیلہ سے ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام کو، اس کے زندہ ہونے کو اس دنیا میں پھیلائیں. اور خداوند ہماری مدد کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کلام کو، اس کے جی اٹھنے کو اور اس کی نجات کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے تسلی، تشفی اور نجات کا باعث ہے. اس کے جی اٹھنے سے ہم نے نجات پائی اور اسی کے جی اٹھنے سے ہم نے زندگی پائی. اسی کے جی اٹھنے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی. اسی کے جی اٹھنے سے ہم خداوند کے فرزند کہلائے. تو آئیں ہم اس زندہ جلالی خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آگے بڑھیں اور دعا کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو زندہ خدا ہے، جو معجزوں کا خدا ہے، جو شفا بخشنے والا خدا ہے، جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہماری زندگیوں میں آ کر بڑے بڑے معجزے